गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने, फिलहाल तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। पहले मैं हूं ऐश्वर्या का हस्बैंड, मेरा नाम है रविंदर। मैडम की थोड़ी तबीयत खराब है तो आज उन्होंने जिम्मेदारी दी कि ब्लॉग मैं बनाऊं। यस, देखिए फ्रेंड, मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज की डेट में मेरे को एक ही टॉपिक लगता है कि ये जो हम लोग ट्रेवल्स करते हैं दिल्ली से कहीं भी, दिल्ली के एनसीआर में, हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है गाय। हम हिंदू धर्म में हैं, गाय हमें पूजनी है। तो मुझे ये रोड पे जो गाय खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक ब्लॉक करती हैं, इनके ऑनर्स जो हैं, उनसे कुछ कहना है कि देखिए, फिलहाल तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात के जगह जगह गाय ट्रैफिक को परेशान करती हैं। जी, एक और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आप अच्छे हैं तो अच्छे ही होंगे। आज सुबह व्लॉगिंग तो रवि ने स्टार्ट की दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत वापस थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मेरे को बीपी लो हो रहा है 2 दिन से लगातार से। तो आज रवि ने कहा कोई बात नहीं, आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने कहा तुम स्टार्ट करो, मैं तुम्हें बीच में ज्वाइन करती हूँ। तो दोस्तों, रवि ने मुद्दा तो बहुत ही अच्छा उठाया है। ये हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे आप लोगों से बात करने की। हमने सोचा था हम इसके ऊपर व्लॉग करेंगे। तो रवि ने भी इसी टॉपिक को उठाया। आज उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं आज इस चीज़ की अवेयरनेस लाता हूँ लोगों में। टॉपिक बहुत अच्छा है गायों का। आप सब लोग जानते होंगे, आप सब फेस करते होंगे, ये चीज़ सबके साथ होती होगी कि गाय जो सड़क पे छोड़ देते हैं, गाय मालिक जो होते हैं, उनके दूध निकाला और उनको छोड़ दिया। उसके बाद वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो क्या खा रही है, क्या गंद खा रही है, वो कहाँ सो रही है, कहाँ बैठी है, उसको क्या तकलीफ़ हो रही है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो उस टाइम पे आके उसको ले जाते हैं जब उनको दूध चाहिए होता है। तो ये तो दोस्तों सेल्फिशनेस नहीं होगी कि आप सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, उसकी वजह से ट्रैफिक में भी कितनी प्रॉब्लम आती है, कितना ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। कई बार तो गाय पूरा ग्रुप बना बना के खड़ी हो जाती है या बैठ जाती है सड़क पे, और ट्रैफिक पूरा जैम हो जाता है। बहुत दिक्कत आती है। ये दिक्कत हम दोनों, रवि और मैं, तो बहुत ही फेस करते हैं, क्योंकि अन्य और निशानी के स्कूल के बाहर बहुत काऊ है, बहुत ज़्यादा गाय है, बहुत ज़्यादा। रवि तो मजाक में उसको काउलैंड भी कहते हैं काउलैंड है। तो बहुत दिक्कत आ जाती है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, खासकर छुट्टी के टाइम तो बहुत ही मुश्किल होती है दोस्तों। तो मेरा ये जो इनके मालिक होते हैं, जो इनको पालते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करिए। आप क्यों उनको छोड़ देते हैं? क्यों आप उनको छोड़ रहे हैं अकेला? वो क्या खा रही हैं, क्या कर रही हैं? उसके बाद वही दूध आप निकाल रहे हैं, और लोग भी पीते हैं वही दूध। तो हम क्या पी रहे हैं? वो जो गंदा खा रही है, गंद में वो डाल रही है, कूड़े के उस पर खड़ी हुई वहाँ पे ढूंढ ढूंढ के खाना खा रही हैं। वो उनके अंदर जा तो गंदा ही रहा है ना दोस्तों। अब वही फिर हम दूध, उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो दूध में आता ही होगा। तो लोगों को ना इन चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए, अवेयर होने की ज़रूरत है कि वो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत बुरी दशा है हमारे यहाँ गाय। हमारे यहाँ तो गाय को पूजा जाता है दोस्तों, लेकिन इतनी दुर्दशा कर रखी है ना उनकी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ही बुरा हाल कर रखा है उनका। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग गायों को खाना डालते हैं, कई बार लोग पन्नी के समेत उनको खाना डाल देते हैं, और इतने केस ऐसे आए हैं ना सामने कि जिसकी वजह से उनको वो गले में अटक जाती है, क्योंकि गाय तो पन्नी अलग कर नहीं सकती, तो वो उसी के साथ उसको खा लेती है, और पन्नी अटक जाती है उसकी गले में, और जिसकी वजह से उसकी सांस रुक जाती है, दम घुट जाता है, वो मर जाती है। ये बहुत केस आए हैं। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें। आप उसको पन्नी में से निकाल के खाना दें। और कई लोग डर के मारे भी करते हैं कि गाय कहीं हाथ ना खा ले, कुछ कर ले, कई लोग को डर भी लगता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। उसको पहले ही आप हाथ में निकाल के रख लीजिए पन्नी में से, और फिर गाय को डालिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों, बहुत दिक्कत का काम है। और हाँ, आप उसको आटा, जैसे हम लोग के पास बच जाता है गुंदा हुआ आटा, वो भी मत डालिए गाय को। वो भी वो खाती है, उसके गले में जम जाता है वो, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए दोस्तों। और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है।
गायों का तो बिल्कुल ही जो उनके मालिक होते हैं ध्यान नहीं रखते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप उनको दाग रहे हो, उनके ऊपर निशानियाँ बना रहे हो कि हमारी गाय, तो एटलीस्ट उनकी केयर तो करो। आप इतना कर रहे हो तो उनकी केयर नहीं कर सकते, आप उनको चारा नहीं खिला सकते, आप उनकी ध्यान नहीं रख सकते। अभी 2 दिन पहले ही रवि ने और मैंने एक सीन देखा था कि एक बंदा मोटरसाइकिल पे था और वो गाय को मोटरसाइकिल पे था, पता नहीं किसी और चीज़ पे था, मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन लेके जा रहा था और पीछे पीछे उसका बछड़ा भाग रहा था छोटा सा। अब वो क्यों? क्योंकि उसको दूध पीना था, और वो इसलिए लेके जा रहे थे क्योंकि उनको उसका दूध निकालना था। तो ये तो सेल्फिशनेस नहीं होगी, एक बच्चे को माँ से अलग कर रहे हो आप, सेल्फिशनेस ही है मेरे हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा दुर्गति कर रखी है गायों की, तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो, और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़े से अवेयर हो इस चीज़ के लिए। आप कहीं ये सब होता हुआ देख रहे हो या कुछ भी ऐसा हो तो आप भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाइए, उसके लिए बोलिए, आगे आइए आप लोग भी। हम लोग देखते हैं और देख के नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, देर हो रही है, कौन पड़े इन पचड़ों में। अरे अगर हर कोई ऐसे ही सोचेगा ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम लोग भेड़ चाल बन के रह जाएंगे दोस्तों। अगर हर इंसान ऐसे ही सोचने लग गया ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, कौन पड़े इस पचड़े में, तो हो गया देश का कल्याण। करना पड़ता है किसी ना किसी को, जैसे मैंने कल भी कहा था, शुरुआत करनी पड़ती है। इतना सब तो टाइम हम अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे में से निकाल ही सकते हैं। थोड़ा बहुत तो मैंने आपसे घंटों निकालिए, 2 मिनट 3 मिनट, हार्डली 5 मिनट, ये तो हम निकाल ही सकते हैं ना। और मुझे लगता है कि गाय को खाना तो हर कोई ही डालता है। मैंने हर घर में देखा है कि गाय के लिए रोटी निकलती है, गाय को खाना दिया जाता है। तो प्लीज़ थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाइए। जो मैंने पन्नी वाली बात कही है उसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, और आटे का भी ध्यान में रखिए। इससे अच्छा आप आटे को एक मोटी सी रोटी उसकी बना के वो खिला दे उसको, वैसा आटा मत दीजिए गूंदा हुआ, बहुत लोग डाल देते हैं। तो अच्छा टॉपिक उठाया रवि ने, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे इसके ऊपर बात करने की आप लोगों से, तो आज रवि ने शुरुआत कर दी इस चीज़ की दोस्तों। तो देखते हैं आपके ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है इस चीज़ का, और आप अगर इसको हमारी बातों का थोड़ा बहुत भी आपके ऊपर असर पड़ता है तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि हमारे थ्रू लोग समझ रहे हैं, हमारे थ्रू लोगों में चेंज आ रहा है, वो अवेयर हो रहे हैं। इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती फ्रेंड्स, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। वो कोई ऐसा नियम या कानून बना दे कि जो इनके मालिक होते हैं उनके लिए एक कड़ा कानून बना दिया जाए कि अगर आपकी गाय पाई गई सड़क पर कुछ भी गंदा खाते हुए या घूमते हुए सड़क पे पाई गई तो हम उसको उठा के गौशाला में दे देंगे। ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे जो रवि ने बोली है कि कानून होना चाहिए कि जो भी आवारा गाय घूमती मिलेगी और उसका मालिक अगर होगा तो उस गाय को उठा के गौशाला में दे दिया जाएगा। क्योंकि जब ऐसा कुछ होगा ना तभी इन लोगों की नींद से जागेंगे और तभी ये कुछ करेंगे, वरना दोस्तों ये तो भेड़ चाल चल रही है, चलती जा रही है, चलती रहेगी मेरे हिसाब से। तो ये गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए। दोस्तों अभी तो इतना ही, बाकी मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने, स्कूल का टाइम हो गया उनका, तो आपसे आके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बुरा हाल है गायों का, बेचारी चलती हुई सड़क है इतनी, और ये बेचारी यहीं पे घास खा रही है। अभी हम शाम को निकले हैं सब्जी लेने के लिए, तो ये मैंने देखा तो मेरे को लगा कि ये भी आपको दिखाऊं, ये हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है। बहुत ही गलत बात है ये सच में, ये बेचारी यहाँ पे घास खा रही है। अब रात को ये क्या करेंगी, कहाँ रहेंगी, कोई मतलब नहीं इनके मालिक को, बस दूध निकाला और छोड़ देते हैं। नहीं अभी आएगा रात को, इनको ले जाने के लिए आएंगे रात को। ये बैल है, इनको नहीं लेंगे, गायों को लेके जाएंगे। पर ये बहुत गलत बात है, मतलब ये इनके लिए सच में कोई ना कोई कानून बनना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है। गाय, गाय और गाय ओनर तो क्या है ना, वो लोग चाहते हैं, वो मेरे ख्याल से यही चाहते हैं कि इनकी गायों को खाना देती है यार। अरे आप वहाँ चले जाओ वृंदावन मथुरा में, कितना केयर करते हैं गायों का, उनसे सीखो गायों को कैसे रखते हैं, वो कितना प्यार से उनको क्या खाना इतना बढ़िया खिलाते हैं वो लोग, और कितनी उनकी सेवा करते हैं। देखा जाए तो ये जो
भैंस पालते हैं, जो भैंस का दूध देते हैं, ये लोग अपना ध्यान नहीं रखते अपने एनिमल्स का। साथ साथ रहते हैं उनके, साफ करते हैं, उनको मालिश करते हैं, उनको खाना खिलाने अलग से, अगर चराने ले जा रहे हैं तो दो बंदे साथ रहते हैं। सही कह रहे हो, मैंने देखा है ये। इतना वेल मेंटेन करके रखते हैं, उनकी मालिश उलिश करते हैं, फर्स्ट क्लास रखते हैं। जितना बच्चे को, उनके बछड़े को दूध चाहिए उतना उसको प्रोवाइड करते हैं, जितना बेचने के लिए चाहिए वो अलग करते हैं। तो ये फिर गाय ऑनर्स क्यों नहीं करते? ये गाय फिर लवारिस गाय हैं सारी की सारी। वही तो ना समझ नहीं आता। निशान ऐसे लगा देंगे जैसे ये ऑनर है। उसको दर्द नहीं होता होगा? नहीं, दर्द वाली बात चलो ठीक है, निशान लगा रहे हो तो आप उसकी जिम्मेदारी भी लो ना फिर। सही बात है, एटलीस्ट उसको खाना तो अच्छा प्रोवाइड कराओ, चारा तो अच्छा दो। कोई भी गाय देख लो, उनका पेट ठीक नहीं रहता है। कोई भी गाय इतने तो वहाँ पे कूड़े का वो बना होता है, वहाँ पे खा रही होती खाना, वो देख के इतना दुख लगता है। कूड़ा खा रही होती है वो बेचारी। देखो क्या हो सकता है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ये तभी कामयाब होगी जब लोग एक साथ मिलके इसके लिए आवाज उठाएंगे और कुछ करेंगे। एक इंसान के करने या कहने से कुछ भी नहीं होगा। ये सब जब तक सब नहीं सोचेंगे और सब नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ मार्केट और मैं थोड़ा सब्जी ले लूँ, फिर मैं कोशिश करूँगी दोबारा आपसे मिलूँ।